मैं कहता हूं कुछ नहीं होगा, मैं कहता हूं कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने किसी भी एनबीएफसी कंपनी से लोन लिए हैं और उस लोन की रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, टाइम बाय टाइम लोन डिफॉल्टर बन चुके हैं और आप इतना बार समझा चुके हैं कि मैं इस लोन की रीपेमेंट अभी नहीं कर पाऊंगा, फिर भी आपके पास आता है, बार बार आपको कॉल करता है, बार बार आपके जो रिकवर एजेंट है घर पे आ जाता है, तो इस मामले में आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से इसे अवॉइड करना चाहिए, कैसे करेंगे यार, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, मैं आपके भाई सूरज दास और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को इस स्क्रीनशॉट को दिखाता हूं। ये मेरा होम क्रेडिट का एक लोन था जहां पे मैं लोन डिफॉल्टर बन चुका हूं। लेकिन लोन जब डिफॉल्टर हो जाते हैं तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है पता है? कि आपकी प्रॉब्लम ये होता है कि आप आगे जाके किसी भी कंपनी से आप लोन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपकी लोन डिफॉल्टर होने के कारण इसका जो कनेक्शन रहता है सिविल स्कोर पर, इसकी ऑफिशियल के साथ जो है कनेक्शन रहता है। अगर अपनी लोन लेने के बाद इसे अगर नहीं देते हैं, जैसे कोई अगर केस करता है तो जिस तरह आपके खिलाफ कोई केस कार्रवाई होता है उसी तरह अगर अपनी लोन नहीं लेता है, लोन लेने के बाद अगर रिपेमेंट नहीं करते हैं तो यहाँ पे मामला क्या होता है कि सिविल स्कोर के पास आपकी रिपोर्ट किया जाता है कि भाई इस बंदा जो है मेरे पास इतना रुपया का लोन लिया है और इस लोन की रिपेमेंट नहीं किया है। तो वो क्या करते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद आपकी सिविल स्कोर को बिल्कुल नीचे गिरा देता है। तो दोस्तों, ऐसे में क्या करना चाहिए आपको? कोई भी मतलब जानकारी अच्छा नहीं लग रहा है, यूट्यूब पर इतना वीडियो देख चुके हैं और आपको कोई बता नहीं सकता है कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि हर कोई व्यूज का चक्कर में अपना व्यूज बना रहे हैं, कुछ भी दो चार बातें कर देते हैं, उसके साथ हो या ना हो यूट्यूब पे देखते हैं और उसको मिला के एक मिक्सर बना के आप लोगों के साथ सामने पेश करके व्यूज में पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल्स बताने वाला हूं। वीडियो को पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी हर सवाल के जवाब मैं कमेंट के माध्यम पे देते रहता हूं। अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी है surajtk810@gmail.com पर प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा तो मैं आपकी रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों, बात यहाँ नहीं रुकती है, बात होती है कि अगर आपने किसी भी एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं तो उस लोन के लिए आप टेंशन में ऐसे हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में जाने के बाद क्या होता है कि अगर जब आपने लोन लिए हैं और उस लोन की जब रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी जो कॉन्टेक्ट लिस्ट था, आपकी जो कैमरा है, सब कुछ एक्सेस कर रखे हैं, तो आपको बार बार डराते हैं, धमकाते हैं और आप इसमें अगर बहक जाते हैं तो आप टेंशन में आ जाएंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, क्योंकि जब अपने लोन लेते हैं, लोन की रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं, जो अनसिक्योर लोन होता है, पर्सनल लोन आपने लिए हैं, ये पर्सनल लोन होता ही अनसिक्योर है। अनसिक्योर का मतलब इससे आपको साफ साफ पता चल रहा है कि अनसिक्योर का मतलब क्या है, कि कोई भी सिक्योरिटी नहीं दिया है। अगर ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं तो आपके खिलाफ मतलब केस कर सकते हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे में आप लोगों को हेरासमेंट किया जाता है, उसमें उसी का घाटा होता है, उसी का नुकसान होता है। मैं आप लोगों को जो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, इसमें मैंने लोन लिया था और मैंने कोरोना के टाइम में लोन नहीं भर पा रहा था यार। उस टाइम कौन भर पाए? उस टाइम पे मैंने काफी सारे ऐसे बैंकों से लोन लिया था जो बंद हो चुका है, जिसका नाम मैं लूंगा कैश बिन नाम की एक एप्लीकेशन था, जिसमें से मैं लोन लिया करता था। उसमें 15 दिन में, मान लीजिए 5,000 की लोन लिया तो 15 दिन में आपको 6,000 6,000 रुपया इस तरीके से भरना पड़ रहा था। अगर 2 दिन 4 दिन ढीला हो जाता तो हर रोज 200-250 रुपया और एक्स्ट्रा चार्जेस जुड़ता जाता था, और 200 की फिर से अगला दिन जो है 10-5 रुपया और भी एक्स्ट्रा जुड़ जाता था। तो दोस्तों, इस तरीके से ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जो लग रहा था। तो जो दिन के हिसाब से जो लोन देने वाली एप्लीकेशन है, ये बहुत ही खतरनाक है और ये जो है एक कोई कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन आपको एक चीज करवाता है, वो धमकाता है किसी और मतलब रिकवरी एजेंट से। बार बार आपको अलग अलग तरीके से कॉल करेंगे, मैं कोर्ट से बोल रहा हूँ, एडवोकेट बोल रहा हूँ, मतलब वगैरह वगैरह करके आपको धमकाने की, भड़काने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, इस मामले में आप क्या करेंगे? क्या आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार मैं नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे पास सच में नहीं है, तो क्या मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे क्या होगा? तो मैं दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुछ नहीं होगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको हेड ऑफिस पे बात करना है कि भाई अभी फिलहाल मैं 6 मंथ तक मैं इस लोन को रिपे नहीं कर पाऊंगा, इसका जो ब्याज है इसे स्टॉप किया जाए। क्योंकि अगर मैं चाहूं तो आप लोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर, अगर आप ऐसे भी चाहते हैं
कि आपके पास वो सिचुएशन नहीं है कि आप लोन को रिपेमेंट करें। तो दोस्तों इस सिचुएशन में आपको लिखित देना होगा, यानी टाइप करके आप उसका ऑफिशियल जीमेल पर यहाँ पे आप ट्रांसफर कर दो, ठीक है, उसमें मतलब भेज दो। भेजने के बाद क्या होता है कि कभी बार अगर बात आए तो उसको निकाल के दिखा सकते हैं कि इतना तारीख को मैंने भेजा था कि मेरा ये प्रॉब्लम है। तो कई बार लोग क्या करते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। तो दोस्तों मेरे भाई मैं आप लोग कहना चाह रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा। लोन लेने के बाद डिफॉल्टर होते हैं, हर कोई होता है। मान लीजिए जो पर्सनल लोन होता है ये डिफॉल्टर होना ही है। 90% लोग डिफॉल्टर हो जाते हैं। यहाँ पे 10% लोग सही सलामत देते हैं। 90% लोग जो है डिफॉल्टर इसलिए होता है, मान लीजिए उसके बैंक में अकाउंट में पैसा है लेकिन उस पैसा नहीं काटा है, तो एक दिन नहीं काटा, 2 दिन नहीं काटा तो लोन डिफॉल्टर हो गया। अगर पैसा है जमा नहीं कर पा रहा है तो लोन डिफॉल्टर हो गया। मतलब अलग अलग तरीके के डिफॉल्टर हो गया। कुछ ऐसे डिफॉल्टर होते हैं जिसमें से क्या होता है कि उसका लोन की ईएमआई भरने के समर्थ नहीं आता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो जाता है। तो दोस्तों इसके लिए एक मतलब डिटेल्स में वीडियो बनाया था, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।